ना करम मन मोर गति भजन करई निय काम तिनके हृदय कमल मऊ सदा करऊं विश्राम। राम जी महाराज लक्ष्मण जी को उपदेश करते हुए और अंत में जाके ये जो लक्ष्मण जी ने प्रश्न किया कि सब तज करो चरण रज सेवा, और महाराज आप इस बात को समझा के कहना। तब राम जी महाराज ने और सब बातें कही जिनका प्रसंग की चर्चा कल आ गई, लेकिन अंत में कि मेरा ध्यान करने के लिए यदि मैं व्यक्तिगत रूप से कहूं तो मुझसे नाता जुड़ने के लिए क्या काम करना पड़ेगा, तो वो क्या है सब रहा कि वचन से कैसे, वचन से का मतलब ये है कि मेरी चर्चा, मेरे गुणों का वर्णन, मेरी कथा का वर्णन, और कर्म से क्या कि भाई ठाकुर जी की सेवा पूजा करो। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरण में से ही कुछ अंश उठा लिए गए कि वचन, श्रवणम कीर्तनम, कीर्तन जो है वचन भक्ति हो गई, और मोर गति मेरा आश्रय, कि भाई जो कुछ है वो हमारे ये राम जी ही करने वाले हैं। हम राम जी के, राम जी हमारे, वचन कर्म मन मोर गति, है हर चीज में मुझे बीच में डाल दो। आप कुछ कर रहे हो तो बोले भगवत कृपा है जो ये काम हो गया, और उस काम को करने में सफल नहीं हुए तो क्या हुआ, बोले भगवत इच्छा है। वचन कर्म मन मोर गति, इन बातों को मन वचन और कर्म से जो है मेरा आश्रय ले लो, एक सीधी सी बात है। और फिर जब सब चीज में मेरा आश्रय ले ही लिया तो क्या करोगे, भजन करई निय काम, मेरा भजन करें कैसे, कि कोई इस कामना को लेके नहीं कि प्रभु मुझे ये सिद्धि दिलवा दो, मैं इस निमित्त आपका ये भजन कर रहा हूँ। भजन करई निय काम, बोले आप भजन करो, और भगवान तो सब देख रहे हैं कि कौन क्या कर रहा है। जो जैसा राम जर हो के बैठ के और सबको मुजरा ले, और जाकी जैसी चाकरी और ताकू ते सो दे, इसलिए वचन कर्म मन मोर गते भजन करई निय काम। जब इतनी क्रिया कर लोगे लक्ष्मण जी महाराज, तब क्या होगा कि तिनके हृदय कमल मऊ सदा करो विश्राम, तब मैं उनके हृदय में जाके विश्राम करता हूँ। ये विश्राम शब्द का अर्थ क्या हुआ कि दिन भर तो दुनिया भर के काम करता है आदमी, और रात को जब विश्राम करता है तब अपने घर जाता है और
पत्नी बच्चों से भेंट करे या घर परिवार से माता पिता से भेंट करे। तो ये जो क्रिया है तो ये जो क्रिया है कि घर जाने वाली तो भजन करे निका तिनके हृदय कमल में सदा करो विश्राम। तब मैं वहां जाके विश्राम करता हूँ। और जब मैं जाके विश्राम करता हूँ तो वो मेरी अपनी जगह होती है। वाल्मीकि आश्रम में वाल्मीकि ऋषि ने कह दिया कि सब करी माँ दुनिया भर की रास्ता बताई कि अब गुण तई सबके गुण गाई विपुल धेनु तो संकट सही नीति निपुण जिनका जगली का घर तुम्हारा तिन कर मननी का। और सबसे अंत में क्या करे कि सब कर मांगई एक फल। अब यदि इन दोनों को हम जोड़ दें तो क्या होता है कि भजन करें निकाम, लेकिन निकाम के संग में एक कामना जुड़ गई क्या कि सब कर मांगई एक फल मांगते हैं। तो सांसारिक जन्य फल मांगने का मतलब कुछ और होता है और भगवत विषय फल मांगने का मतलब कि राम चरण रति हो, भगवान राम के चरणों में जो है मेरी रति हो ऐसा मांगे। और तिनके मन मंदिर वसो और सिय रघुनंदन दो। तो उनके मन रूपी मंदिर में सीता जी और लक्ष्मण जी के संग महाराज आप वहाँ निवास करिए, वाल्मीकि ऋषि ने बताया। और यहाँ लक्ष्मण राम जी यही कह रहे हैं कि तिनके दय कमल मऊ सदा करो विश्राम। मैं उनके हृदय में जाकर जो है विश्राम करता हूँ और सदा करता हूँ, हमेशा के लिए करता हूँ। हमेशा के लिए प्रभु तभी होंगे जब आप सब तज और हरि भज करेंगे तभी। अब महाराज इस भक्ति योग सुन अति सुख पावा और लक्ष्मण प्रभु चरण से नावा। ये सुन के लक्ष्मण जी महाराज ने राम जी के चरणों में सिर नवाया। और इस तरह से गोस्वामी जी कहते हैं कि काफी समय बीत गया, नित्य नए सत्संग वहाँ परम कुटी में हो रहे हैं और उन परम कुटी के सत्संगों का आनंद लक्ष्मण जी और सीता जी और राम जी ले रहे हैं। सीता मैया तो इस सारे प्रसंग में जब कभी भी भगवान को बोलने का या प्रश्न करने का नंबर आया तो सीता मैया कहीं नहीं बोली। न बोलने का कारण यदि हम विचार करें तो समझ में आता है कि जब अपने से बड़े लोग अपने संग में हैं और वो बोल रहे हैं तो हमें नहीं बोलना चाहिए। लेकिन मेरी तो आदत बड़ी खराब है, बीच में ही टोक के बोलने लगता हूँ। तो ये इसलिए सीता मैया ने कहीं भी कुछ नहीं कहा, सिर्फ एक ही बात बोली। जिस वक्त ये जो है सीता हरण हो रहा था कि हाँ लक्ष्मण तुम्हारा नहीं दोषा सो पर पायो की नहीं दोषा। बाकी सीता मैया कहीं नहीं बोली, सुमंत्र जी के सामने बोली, उसके बाद यहाँ बोली और फिर लंका में जाके बोली। भगति जोग सुनी अति सुख पावा लक्ष्मण प्रभु चरणि सिरुनावा। एहि विधि गए कछुक दिन बीती कहत विराग ज्ञान गुण निधि। ज्ञान वैराग्य और गुण ये तीन बातों की चर्चा ही होती रही। कोई लोकाचार में इधर उधर की बातें नहीं हुई कि भाई अयोध्या से तो आ गए, देखो हमारे संग क्या हुआ, ऐसा कुछ नहीं हुआ। खैर ये तो रहा। अब ये क्या नाम है, राम जी महाराज का शूर्पणखा की नाक काटने का प्रसंग आता है कि शूर्पणखा देवी रावण की बहन और स्वेच्छाचारी थी, जंगल में घूमते घूमते राम जी का दर्शन किया है और दर्शन करके उन पर मोहित हो गई। राक्षसी वृत्ति का आकर्षण शरीर से होता है, व्यक्ति के मन से नहीं होता।
और सात्विक वृत्ति का आकर्षण मन की वृत्ति से होता है। जब भगवान की सुंदरता देखी तो सुंदरता देख के और राम जी के पास पहुंच गई, और पहुंच क्या गई, विवाह का प्रस्ताव भी रख दिया और झूठ भी बोल दी कि मन माना कछु तुम्हें निहारी। महाराज आपको देख के मेरा मन कुछ माना। जब आप किसी के पास प्रणय याचना करने जाएं तो अपनी मूंछों को नीची रखें, लेकिन यहाँ तो वो मूंछ ऊंची रख के आई कि मन माना कछु तुम्हें निहारी। तो बोले यदि कोई दूसरा सामने वाला कहने वाला हो तो सामने वाला तो ये कहे कि भैया पहले पूरी तरह मन तो आया करिया, क्योंकि मेरे से प्रणय की याचना कर रही है तो मेरे अधीन होना पड़ेगा, इसलिए पहले मन तो पक्का करिए तभी बात करना, इससे पहले क्या फायदा। लेकिन मन माना कर तुम्हें निहारी, ऐसा राम जी के सामने जब उसने रखा तो राम जी महाराज ने झूठे को, क्योंकि ये तो विवाहिता थी, ने ताते अब लग रही हो कुमारी, विवाहिता थी, और अब इसके पति को शायद रावण ने मारा था, ये स्वेच्छाचारी थी, और उसमें जो भी कुछ गुण कथा तो मेरे को नहीं मालूम है, लेकिन रावण ने ही शायद उसको मारा था। और फिर निर्भय रूप से वन में जो है राक्षसी माया को लेकर और घुमा करती थी, इसलिए सीता जी की तरफ जो है दृष्टि करके राम जी महाराज ने समझाया कि देखो मैं तो विवाहिता हूँ और दूसरा विवाह नहीं कर सकता, इसलिए अब झूठे के साथ में तो यदि आप सत्य बोलोगे तो कोई विश्वास नहीं करेगा, इसलिए झूठे को झूठ से ही समझाना पड़ता है। आई कुमार मोर लघु भ्राता, सीते चितई कहूँ में डुबाता, आई कुमार मोर लघु भ्राता। और कुमार शब्द का अर्थ तो दोनों ही हो सकता है कि विवाह भी नहीं हुआ, और कुमार शब्द का अर्थ ये भी है कि अभी यंग है वो, दोनों ही बातें हो सकती हैं। तो झूठे को झूठे से दबाना है, कुमार मोर लघु भ्राता। जैसे ही उन्होंने कहा तो वो फौरन जो है इस मैदान को छोड़ के, कामी पुरुष का क्या है कि कामना पूर्ति यहाँ नहीं हो तो यहाँ बगे, यहाँ नहीं हो तो यहाँ बगे, इस तरह से लक्ष्मण जी के पास चली गई और लक्ष्मण जी के पास गई और लक्ष्मण जी से फिर प्रणय याचना करी। तो लक्ष्मण जी महाराज ने कह दी कि अब किसी महिला को या किसी स्त्री को सुंदरी शब्द कह दो तो इसका मतलब उसके लिए ये बहुत बड़ा अलंकार होता है। और जब उन्होंने सुंदरी शब्द प्रयोग किया तो सुपर्ण का मैया की तो जो है अंतरात्मा प्रकट हो गई, बोले काला नहीं सही तो गोरा ही सही, चलो। तो सुंदर सुन में उनकर दासा, अरे सुंदरी में तो उनका दास हूँ, और पराधीन नहीं तो सुपासा, मैं तो उनके अधीन हूँ और तू तो अधीन होना जानती नहीं है। अधीन होना जानती तो उन्हें छोड़ के मेरे पास काहे को आती, उन्हीं के अधीन नहीं हो जाती जिनके मैं अधीन हूँ, और तो मेरा संग तो तुझे वैसे ही मिल जाता। और प्रभु समर्थ कौशलपुर राजा, और राम जी जो है सबसे से समर्थवान है और कौशलपुर के राजा हैं, जो कुछ करई उन्हीं सब छाया। चूंकि समर्थ भगवान है इसलिए उन्होंने जो कहा कि आई कुमार मोर लघु भ्राता, इस बात की वो कह सकते हैं। लक्ष्मण जी ने साइलेंट रूप से कह दिया कि मेरा भाई अभी कुंवारा है, लेकिन प्रभु समर्थ कौशलपुर राजा जो कुछ करें उन्हें सब छाया, सब कुछ उनको करने के लिए शोभायमान होता है। और फिर जब ऐसी स्थिति हुई तब 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 ऐसी स्थिति बनी, तब फिर लौट के वापस, तब खिसियाने राम पाई गई, रूप भयंकर प्रगटत भई। अब जब उसे पता लगा कि ये तो कह रहे हैं मैं उनके दास हूँ, तो लौट के राम जी के पास में पहुंच गई। वाह वही वाह, अपने नौकर से मेरा ब्याह कराना चाह रहे हो, मैं तुमसे ब्याह करना चाह रही हूँ, तुम अपने नौकर से ब्याह कराना चाह रहे हो। अब राक्षसी वृत्ति तामसी वृत्ति जग गई, और तामसी वृत्ति जग के रूप भयंकर प्रकट हुई। भयंकर रूप उन्होंने जो है प्रकट किया और करके, और राम जी के सामने ये कह दिया कि या तो ब्याह कर लो
नहीं तो तुम्हारी इस पत्नी को मैं खा जाऊंगी। अब राम जी तो पहले से ही तैयार थे कि राक्षसों को आमंत्रण देने के लिए ये सब काम करना था कि भाई अब ये जाएगी, जब इसको दंड मिलेगा तो दूसरे आएंगे तो अपने आप ही आते ही चले जाएंगे। किसी पनारे में से जो है डांट हटा दो तो अपने आप ही अंदर का माल बाहर आना शुरू हो जाता है। ऐसे जो है राक्षस अपने आप ही आते रहेंगे और मुझे कहीं नहीं जाना पड़ेगा। और अंत में यही लीला हुई कि खरदूषण तीसरा आ गए। अब वो जो है जब वापस राम जी ने रूप भयंकर प्रकट भई देख के सीधा समय देख रघुराई और कहा अनुज सेन हो जाई। लक्ष्मण जी से कही कि महाराज लक्ष्मण जी, सीता मैया डर रही है इसका रूप देख के, इसलिए आप क्या करो। बोले समझ लो ऐसा इशारे से लक्ष्मण जी को समझाया। और फिर लक्ष्मण जी महाराज ने नाक और कान दोनों काट लिए। कान माने सुनने की रास्ता और नाक माने अपने अभिमान की रास्ता। बोले इसका अभिमान काटो और उल्टा सीधा सुनने की जो इसकी है उस बात को। लक्ष्मण अति लाघव सो नाक कान बिन कीन, ते के कर रावण कहूँ मनो चुनौती दीन। मानो जो है रावण को ये चुनौती दे दी कि तेरी बहन के नाक कान हमने काट दिए हैं। अब तक जिस सुंदर रूप से अपनी नाक को लेकर घूम रही थी वो सब बातों को करने का मौका ही खत्म कर दिया। अब तो नाक कान कटे पे मैया रोती हुई और इन्होंने कही गए अब क्या करूं क्या नहीं करूं। तुमने कही कि भाई के पास जाऊंगी तो वो तो पहले ही जो है बोले तेरे चक्कर में तो मैंने जो है तेरा पति मार दिया। अब जो है तू फिर नाक कान कटवा के आ गई। तू तो हर वक्त कुछ ना कुछ ऐसा करके आती रहेगी तो मैं कहाँ से करूं। इसलिए वो जो है रावण के पास न जाके कर दूषण पही गई बिले खाता दिग दिग तब पौरुष बलता था। अरे भाई ये इसके भाई होते और तेरे पुरुषार्थ के लिए धिक्कार है क्योंकि तेरे होते हुए मेरे और नाक और कान कट गए। मेरे नाक और कान तेरे होते हुए कट गए। असली बात तो उन्होंने बताई नहीं कि मैंने जाके उनसे ऐसा ऐसा कहा। और ये कहा कि बड़े सुंदर राजकुमार आए हैं और राक्षसों की वीकनेस तो सबसे बड़ी बात है कि स्त्री है तो तिनके संग नारी सुकुमारी बड़ी सुकुमारी एक स्त्री और है। जो सुनते ही खरदूषण महाराज जो है चल दिए अपनी सेना को लेकर के लाओ चलो उनकी स्त्री को हरण करके ले आए। और इस तरह की परिस्थिति में सारे राक्षसों की सेना लेके चल दिए। जब सेना लेके चल दिए तब क्या हुआ, स्थान पे आए और आके उन्होंने दर्शन किए। लेकिन भगवान की सुंदरता को देख के इतने मोहित हो गए कि उन्होंने कहा कि भाई इतनी सुंदर जैसे कोई बहुत बढ़िया चीज़ हो देखने की और हो बेकार काम की नहीं हो तो उन्होंने कही इसे कबाड़े में कैसे बेचें। वो वाली स्थिति हो गई। तो उन्होंने जाके खरदूषण से कही कि महाराज आप समझो आप कितनी सुंदर चीज़ का वध करना चाह रहे हो। ये बदलायक नहीं है, बदलायक नहीं पुरुष अनूपा, अत्यंत अनूपे पुरुषों में इसलिए बदलायक नहीं है। तब उन्होंने कहा कि जो उनकी राक्षसों की वीकनेस है कि ऐसा है हम तुम्हें नहीं मारेंगे, तुम्हारे पास जो स्त्री है वो हमें दे दो और हम तुम्हें मारेंगे नहीं। अब खरदूषण तृष्णा ने जब ये बात कही तब राम जी ने जैसा था उन्होंने चैलेंज कर दिया कि हम जो है हम क्षत्रिय मृगया बन फिरई और तुमसे सतमग खोजत फिरई। तुम जैसे हिरणों का हम शिकार करते हैं क्षत्रिय और वन में शिकार करते हैं, इसीलिए हमें ये डर मत दिखाओ कि हम जो है स्त्री दे दें तो तुम जो है हमें छोड़ दोगे। सो और इस तरह से करके खूब युद्ध हुआ और 14,000 राक्षस गोस्वामी जी लिखते हैं सुरधत 14 सहस्र प्रेत बिलोक एक अवध धनी
एक राम जी अकेले लड़ रहे हैं। राम जी ने जब इस तरह से 14,000 राक्षस एक संग आते हुए सुने और ये देखा कि भाई अभी तक तो एक एक दो दो काम मार रहे थे, अब ये 14,000 एक संग आ गए तो पता नहीं क्या हो। तो लक्ष्मण जी से ये कहा कि लक्ष्मण जी महाराज किसी गिरी की कंदरा में जो है जानकी मैया को ले जाओ, आप वहीं रहना और मैं जब तक इन सबको ठिकाने लगाता हूँ। और तब राम जी महाराज के संग में लड़ाई हुई और भगवान ने माया ना तस कौतुक करो देखे ही पर राम कर संग्राम में हो। भगवान ने कही कि ये देवता डर रहे हैं और यहाँ ज़्यादा देर लड़ाई चली महाभारत की तरह से तो वैसे ही जो है अनिष्ट हो जाएगा, पता नहीं क्या हो क्या नहीं हो। इसलिए भगवान ने एक माया रची कि राक्षस एक दूसरे को राम देख के और एक दूसरे से ही मार काट करने लगे। जैसे इसमें द्वापर युग में जो है कृष्ण जी के परिवार ने आपस में करा देखे परस्पर राम का संग्राम में हो। और करे उपाय रिपु मारे राम राम कई तनु तजई। अब वो जो राक्षस जो थे उन्हें मारना तो राम को था और सामने जय राम मारो राम मारो राम को, इस राम को मारो, इस राम को मारो, इस राम को मारो, ऐसे जो है राम राम कई तनु तजई। और जब राम राम कह के शरीर का परित्याग कर रहे हैं तो पावई पद निर्वाण, उनको निर्वाण पद जो है वो मिला चला जा रहा है। और करे उपाय रिपु मारे क्षण मोह कृपा निधान। भगवान ने एक क्षण में जो है सारे राक्षसों का वध कर दिया। भगवान ने क्या वध करा, अपने कर्मों से खुद ही मर गए। इस तरह से खरदूषण तिस्सा का अंत हुआ। और फिर लक्ष्मण जी महाराज जानकी जी को लेके आए और राम जी के चरणों में शीश नवाया कि प्रभु बड़ा अच्छा करा। और सीता चितवा श्याम मधुगाता और परम प्रेम लोचन न समाता। सीता जी के बिना अब तक की तो लड़ाइयाँ लड़ रहे थे या एक एक राक्षस मार रहे थे, लेकिन अब जो है जब इतने सारों को मार दिया तब सीता मैया बड़े प्रेम से राम जी का दर्शन कर रही है। और शूर्पणखा खरदूषण तिस्सा का धुआं उड़वा के और जाके रावण महाराज के अपने भाई के पास पहुंच गई और जाके उन्होंने रावण को ये ऐसी बातें कही कि जो बातें ज्ञानी करता है। और रावण से कस पान सोवत दिन राती सुध नहीं तब सिर पर आ राती। अरे तेरे को जो पता नहीं है कि तेरा दुश्मन तेरे सिर पे आ गया। बोले भैया तो इसे कैसे पता लग गया कि जी इसका दुश्मन है? क्यों कि भगवान की लीला ही ऐसी है। सोई जान देव जनाई और जानत तुम्हें आई। और राम जी ने कृपा कर दी। जब उसने ये पुरुषार्थ देखा कि इतने लोगों को मार दिया तो उसकी फौरन समझ में आ गई। क्या बात है कि खरदूषण तिस्सा को जिसने मार दिया, रावण को भी विश्वास नहीं हुआ कि खरदूषण मोहि संबंधता तिन्हीं को मारे बिन भगवंता। बिना भगवान के खरदूषण तिस्सा को कौन मार देगा? तो रावण की अकल ठिकाने लग गई। तो यहाँ शूर्पणखा की भी अकल ठिकाने लग गई। और शूर्पणखा ने जो है जाके कही कि सुध नहीं तब सिर पर आती। और फिर जो नीति की बातें कही, बिना नीति के राज्य नहीं चलेगा और धन के बिना धर्म नहीं होगा। धन नहीं है तो धर्म का पालन नहीं होगा। क्योंकि धर्म की सबसे पहली बात यह है कि धर्म धारण करने के लिए आदमी को जैसे ही धर्म जीवन में स्वीकार करोगे तो पहला उसका कदम ये है कि धर्म धारण किया है तो चाहे कुछ भी हो दान करो, अपने आप को भगवान को दान करो, धन को दान करो। तो राजनीति बिनो धन बिनो धर्म। और ऐसे ही
आप सत्कर्म जीवन में करते हो, और सत्कर्म करने का क्या अर्थ हुआ? कोई भी पूजा, सेवा, दान, तप, यज्ञ, उसको करने के बाद में वो है दिवाली पूजा में मंत्र आता है, न इति ममा, ये महाराज सब आपका ही है, तन मन धन सब कुछ है तेरा। ऐसे ही ये जो है महाराज आपका ही है, और आपका माल तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। तो ऐसे हरि समर्पणे बिनु सत्कर्मा, सत्कर्म कोई भी करो। अब विचार के देखें कि कहाँ राक्षस शरीर और कहाँ इतने ज्ञान की बात। लेकिन तामसी वातावरण में रहने से, वो तमस के वातावरण की वजह से इतना ऊंचा ज्ञान होते हुए भी शूर्पणखा की क्या दुर्गति हुई। लेकिन ज्ञान था, इसलिए शूर्पणखा ने रावण का तो उद्धार करा दिया, खुद का उद्धार नहीं करा पाई। राजनीति बिनु धन बिनु धर्मा, हरे हरि समर्पे बिनु शुभ कर्मा। कोई शुभ कर्म आप कर रहे हैं और भगवान का समर्पण नहीं करेंगे तो उसका फल मिलेगा, ये निश्चित नहीं है। और क्या है? यह विद्या बिनु विवेक उपजाए। आप खूब पढ़ लीजिए और विवेक नहीं है। बहुत से ऐसे लोग आ गए जो पढ़ के पंडित हुए, लिख के हुए, भी तो रहे ईंट के ईंट, ऐसी जो है लोकाचार में कहते हैं। तो यदि आप में विवेक जागृत नहीं हुआ, विवेक आता बुद्धि में से ही है, लेकिन बुद्धि लोक के वशीभूत हो जाती है, विवेक लोक के वशीभूत नहीं होता। विवेक हमेशा सही रास्ता दिखाता है और बुद्धि लोक के वशीभूत होकर उल्टी सीधी रास्ताएं सुझाती है। तो विद्या बिनु विवेक उपजाए, और बिनु श्रम किए पढ़े और पाए। जब तक आप मेहनत से कोई चीज प्राप्त नहीं करते हो, तब तक विद्या से विवेक पैदा न होता हो। और बिनु श्रम किए, बिना लॉटरी में पैसा मिल जाए, खोटा पैसा जैसे आता है जैसा चला जाता है, बिनु श्रम किए पढ़े और पाए। बिना श्रम किए ही पता लगा कि मास्टर साहब की आंख लग गई और उन्होंने गलती से कॉपी में ज़्यादा नंबर दे दिए। तो बिनु श्रम किए पढ़े और पाए। एक तो ये 3 पॉजिटिव बातों के में स्वरूप रहे। अब नेगेटिव बातों के स्वरूप क्या हुए? नेगेटिव बातों का स्वरूप ये है, संगते जति, कोई यति व्यक्ति है और खोटा संग कर ले, और कुमंत्रते राजा, खोटा मंत्री हो, जैसे रावण के संग में जुड़ गए। संगते जति, कुमंत्रते राजा, और मानते ज्ञान, मान करने से ज्ञान चला जाता है। मानते ज्ञान, पानते लाजा। और यदि दारू पीने लगो तो जीवन में जो है लज्जा चली जाती है। दारू पी के किसी के सामने कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। और जब कुंभकर्ण लड़ने को जा रहा था और रावण ने उसे जगाया और लड़ने को जा रहा था, और उसने कही क्या ही बनते ते कीन फटाई, आए प्रथम न आए मोई न प्रथम आए, कही सुनाई। अब और जाके ये कहा कि मुझे अब कुछ अपना पराया कुछ नहीं सूझ रहा, और मैं जा रहा हूँ, और जाके वहाँ जो है अपने नेत्रों को उनके दर्शन करके सफल करूँगा। तब रावण महाराज ने कही कि इसकी बुद्धि जो है फिर गई, राक्षसी वृत्ति से सात्विक वृत्ति आ गई। तो वापस राक्षसी वृत्ति लाने के लिए रावण मांगे कोटि घट मद और महिष, अनेक भैंसे का मांस और दारू मंगाई। बोले इसे जे पिलाओ जो इसकी बुद्धि पलट जाए, नहीं तो ये जाके राम जी की तरफ से हमारे विरुद्ध ही लड़ने लगेगा, ऐसी स्थिति हो जाएगी। तो मानते ज्ञान, पानते लाजा, और प्रीत प्रणय बिनु। जब तक आप जीवन में किसी के प्रति सरेंडर नहीं है, तब तक आपकी प्रीति अपने मतलब के लिए प्रीति होगी। और आजकल तो सबके एक यही स्थिति है कि हमारा मतलब है तो राम राम, नहीं तो राम राम भी नहीं। तो प्रीति प्रणय बिनु मदते गुनी,
मत अभिमान कर लो, मेरे बराबर कौन है। और ना सही बेगा नीति अस सुनी, रावण महाराज जो मैंने सुना है वो आप सुन लो। पीत प्रणय बिन मरते गुनी, ना सही बेग नीति अस सुनी। और उनका जल्दी भले ही आपके पास है, लेकिन फिर भी जो है सब नाश हो जाएंगी। इसलिए रिपुरुष पावक पाप अहि गनियन छोट करी, हस कई विविध विलाप लागी रोदन करना। दुश्मन को, रोग को, पाप को, करे हुए अपने पाप को और सांप को, इनको कभी भी छोटा नहीं समझना चाहिए। ये कभी भी ऐसा स्वरूप ले सकते हैं। रोग कभी भी बढ़ के बहुत बड़ा हो सकता है, हैं? और दुश्मन को कभी भी मौका लग जाए तो सत्यकेतु जैसे राजा का सत्यानाश करा दिया। और पाप को, पाप आज छोटी छोटी करोगे, कल बड़ी भी करोगे। और सांप चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, जहर की मात्रा दोनों में होती है। और जहर की थोड़ी सी मात्रा काम करे। रिपुरुष पापक पाप आई गनियन छोट करे, हस कई विविध विलाप कर रागी रोदन करना। सभा माज परि व्याकुला बहु प्रकार कई रोय, चोई जियत दस कंदर मोर की अस गत्योय। अब रावण महाराज के सामने इतना उपदेश करके बोलती चली जा रही है। रावण महाराज सब सुन रहे हैं, सब सुन रहे हैं। जैसी माँ जो है लोकसभा में होती है, विरोधी बोलते हैं, नेताजी बोलते हैं, दोनों बोलते रहते हैं, सब सुनते रहते हैं और मजा लेते रहते हैं। ऐसे ही जो है रावण के सामने जो है वो बोलती रही। और जब उसने देखा कि मेरे बोलने का कोई असर नहीं हुआ, तो उन्हें भेंकड़ा फाड़ के जो है वो रोने लगी। और रो रो के कहने लगी, अरे रावण तू मेरा कैसा भाई है, तेरे रहते हुए मेरी ऐसी दुर्गति। बस इतना सुन के लीला सबड़ी पलट गई। जो रावण महाराज बैठे बैठे सुन रहे थे, वो सुनते सुनते रावण महाराज जो है अब एक्शन के मोड में आ गए और कथा विश्राम। Krishna